हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी बढ़िया से अपना दिन एंजॉय कर रहे होगे। और गर्मी कैसी पड़ रही है आप लोगों के यहाँ, पहले तो ये बताइए, क्योंकि इतने दिनों से जो मौसम चल रहा था, आज मौसम फिर से वही वाला गर्मी वाला हो गया। इतना अच्छा मौसम चल रहा था। और जी आज दिन है मन ट्यूसडे है, सॉरी, ट्यूसडे ट्यूसडे मॉर्निंग है और अभी सुबह का ही ये वीडियो है। तो भी घर के काम मेरे आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक से आने के बाद बच्चों को ना, आज पहले कार्तिक कह रहा था कि मैं छुट्टी करूँगा, बट फिर उसका मूड करा कि चलो मैं चला ही जाता हूँ स्कूल। तो बस जल्दी जल्दी मतलब मॉर्निंग वॉक से आने के बाद उनके लिए नाश्ता रेडी करा। और इतनी जल्दी तो सब्जी वगैरह कुछ बन नहीं पाती, तो फिर बस अचार से ही उनको पराठे दिए दोनों को। और फिर उन लोगों को चाय वगैरह देने के बाद मैंने अपनी एक चाय ली और थोड़ी देर लेट गई। और लेट के ना बस मेरी ना आज आँख लग गई थोड़ी सी, और आँख लगने के बाद बस फिर वही होता है ना, काम सारा लेट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल बज गए थे 9, और 9 बजे मैं लगी घर के काम स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले मेरे काम की स्टार्टिंग, कपड़े मैंने जो भी लॉट लगा रखे थे, अच्छा कपड़े जब मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया था ना, तभी मैंने अपने मशीन लगा दी थी। क्योंकि मशीन लगी रहती है ना, मेरे मतलब एक टेंशन फ्री रहती हूँ मैं फिर कि चलो मेरा एक तरफ से काम, कपड़े धुल तो गए हैं, उनको खंगालना है। तो अभी ये बर्तन बच्चे जब गए थे ना, तभी मैंने धो के रख दिए थे। तो अभी साथ के साथ ना मैं पहले सबसे पहले बर्तन लगा रही हूँ। और गर्मियों के टाइम में देखो काम करते करते ना पूरी बुरी हालत हो जाती है। और बस पसीनों का तो पूछो ही मत, इतना स्वेटिंग हो रही थी कि मतलब किचन में तो आप, किचन के हर जगह फ़ैन चलाकर ही काम करना पड़ रहा है। और किचन में ना देखो, दूध बॉईल वगैरह करो तो बस गैस जलती है, तो फिर इसी वजह से फ़ैन को ऑफ़ करना पड़ जाता है। तो अभी किचन में काम करने के से पहले मैं जब भी काम करती हूँ, तो जो जहाँ से काम मेरे को दिख जाता है मैं वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। अभी क्या है कि ये जो किचन की ये वाली कैबिनेट है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा पोंछ देती हूँ हल्का सा। क्योंकि अगर काम आप कहीं से भी करोगे, आपको जो भी कोई काम दिखता है, चाहे किचन में कैबिनेट से है रिलेटिव है, चाहे बर्तनों को लगाना है, चाहे क्लीनिंग करना है, चाहे कैबिनेट क्लीन करनी है, तो कामों को अगर साथ के साथ हम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी मैंने दूसरी वाली कैबिनेट खोली, उसमें भी सारे जो भी बर्तन हैं वो उथल पुथल हो रखे थे पूरे। तो मैंने सोचा चलो, जब मैंने ऊपर वाली क्लीन करी है तो नीचे वाली को भी ढंग से एक बार बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, कपड़े से पोंछ के फिर इसमें बर्तन लगा दूँगी। क्योंकि क्या होता है, इन कैबिनेट्स में आप अगर वैक्सीन लगा रखे हैं ना, तो थोड़ी बहुत भी जैसे 10-15 दिन के अंदर थोड़ा बहुत गंद तो जाता ही है। आप कितना भी केयरली कर लोगे, तो बस उस गंद को हटाने के लिए ही जब मेरे को एक तरफ से लगा कि जब मैंने ऊपर वाली कर दी, तो चलो नीचे वाली को भी हम क्लीन कर देते हैं। तो चलिए, अभी ये दूध को मैं बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। दूध आ गया है, गर्मी का टाइम है, और दूध को बिल्कुल भी इस पैकेट के अंदर नहीं रख सकते। क्योंकि अगर पैकिंग के अंदर दूध रहा तो फिर वही है, गर्मी में खट्टा होने का वो रहता है। तो अभी दूध को सबसे पहले बॉईल होने रखूँगी, और जो जो किचन का मेरा थोड़ा बहुत भी काम है ना अभी, तो उसको मैं पहले ख़त्म करूँगी। तो इधर ना सबसे पहले मैं गैस को क्लीन करूँगी, क्योंकि गैस पे इसके बाद मैंने कोई खाना वगैरह अभी बनना नहीं है। और बच्चे दोपहर में आएंगे, तो जब दोपहर में ही कुछ बनाऊंगी उनके लिए। तो फ़िलहाल अभी मैं सोच रही हूँ पूरे घर को ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि किचन में तो अभी मेरे को कुछ लगना नहीं है, क्योंकि आटा मैंने गूँध लिया था, सब्जी रह रही है। तो वो मैं जब रोटी बनाऊंगी ना, तभी मैं देखूंगी, डिसाइड करूंगी क्या बनाऊँ इनके लिए। दाल वगैरह बना लूँगी, नहीं तो अगर मैगी खाएंगे तो बच्चे दोनों, तो मैगी बना दूंगी। क्योंकि आज मेरा और हस्बैंड जी का भी फास्ट है, मेरा तो पूर्णमासी का है और इनका ट्यूसडे का है। तो खाना तो बनना ही नहीं है, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ का, बस बच्चों बच्चों का बनना है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो पहले गैस को क्लीन कर देते हैं। अगर कुछ नेक्स्ट बनाऊँगी तो फिर वो बना लूँगी। एक बार को तो मैं पहले पूरा जो गैस है मैंने क्लीन कर दिया है। क्योंकि गैस का क्या है, अब इस पे दूध बॉयल होता रहेगा, फिर मैं घर के और काम करती रहूँगी, है ना। अगर एक बार किचन को अगर अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि अब मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को किचन में जाके गैस साफ़ करनी है या कैबिनेट क्लीन करनी है।
तो ऐसे ही होता है। अभी मैंने गैस को क्लीन कर दिया और दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इतनी देर में ना मैंने जो थोड़े से मेरे सिंक में बर्तन थे 2-4, इनको भी साफ़ कर दिया है। अच्छा, मेरी आदत तो यही रहती है कि जब भी मैं किचन में होती हूँ ना, तो मेरे को सिंक में बर्तन जो पड़े होते हैं मैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि सिंक गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इधर अभी ये जो कैबिनेट्स हैं बाहर से, इनको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काम का क्या है, देखो कहीं से भी आप देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ, आपको अपने घर में हर जगह काम ही काम दिखाई देगा। कुछ भी चीज़ आप देख लोगे ना, वही आपको अनबैलेंस दिखेगी। कोई भी चीज़ कहीं सेट रखी हुई नहीं दिखेगी, चाहे बर्तन की अलमारी ले लो या नीचे कोई और कैबिनेट ले लो, कहीं भी कोई भी पोर्शन ले लो, वहीं आपको सब मैसी मैसी दिखेगा। तो इन सब को भी मैंने सही से लगा दिया है। और ये सारे बर्तन जो है, इनको उल्टा कर करके मैंने रख दिया है। अच्छा, किचन के काम जब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके करते रहो ना, तो कभी भी ना आपको अपना किचन ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा। क्योंकि हम जब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें साथ के साथ करते रहते हैं ना, चाहे कोई भी हैंडल पकड़ने का काम है, या किचन का फ्लोर क्लीन करना है, या बाहर से कैबिनेट पोंछनी है, और काउंटर टॉप क्लीन करना है, अगर ये सारी चीज़ें भी हमारी साफ़ रहती हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा सुकून वाली बात है कि हमारा चलो कुछ तो नॉर्मली काम ख़त्म है। हमें एक तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ चलो, इसके बाद हमारा ये जो भी काम थे ये ख़त्म है, जो किचन के मेनली काम होते हैं। आप बहुत बार देखोगे, बहुत घरों में जैसे भी कैबिनेट किचन में घुसते हैं, ओपन किचन है, घर तो बहुत अच्छा है बट किचन बहुत ज़्यादा गंदा है। और चलो बाहर से साफ़ कर भी रखा है, और जब भी हम अंदर से कोई सा भी कैबिनेट खोल रहे हैं तो वो बहुत गंदा है, तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो अभी आपने देखा, मैंने किचन को क्लीन कर दिया है। अभी मैं सबसे पहले आई हूँ, अपना जो मेन डोर है मैं इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर यही है ना कि मैं अंदर चाहे मेरा कितना भी टाइम लगता रहे, बाहर से मेरी जो क्लीनिंग है वो काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे जितने भी बच्चों के स्लीपर्स फैले हुए होते हैं, चाहे बाहर जाने वाले हैं चाहे घर के हैं, घर के तो अंदर ही रहते हैं वैसे भी, एक एक जोड़ा स्लीपर रखती हूँ। बच्चे सारे नंगे पैर ही रहते हैं फ्लोर पे, क्योंकि मेरे को घर में चप्पल लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई भी बच्चा स्लीपर घर में नहीं लाता, और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है इससे फ्लोर। एक चीज़ आपको नोटिस करना, क्योंकि घर में अगर कोई भी चप्पल लेकर आता है बाहर वाली, तो घर हमारा कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रह सकता। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप लोग भी अगर घर की एंट्रेंस, बाहर की जो चप्पलें हैं उनको बाहर ही रखो, अंदर की अंदर मत आने दो। क्योंकि अंदर जब बाहर की चप्पलें आती हैं गंदी, तो वो हमारा सारा फ्लोर गंदा करती हैं। और आप देख सकते हैं मैंने झाड़ू लगाई है, तो सारे ग्रिल वगैरह पे भी मैंने हल्का हल्का सा लगा दिया है, क्योंकि ये बाहर का पोर्शन है ना, थोड़ा थोड़ा सा धूल मिट्टी सब जगह हल्का हल्का चढ़ने लग जाता है। तो कोशिश यही करो कि जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हो, जहाँ मर्जी झाड़ू जैसे लगा रहे हो, तो थोड़ा 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 कहीं भी ग्रिल पे दिख रहा है या किसी भी पोर्शन पे दिख रहा है, तो ऐसे करके आप लगा लोगे, तो हमारा मतलब सारे जो ये ग्रिल्स है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और कोई भी एंट्रेंस में घुसेगा तो कभी गंदा आपका एंट्रेंस जो है वो नहीं दिखेगा। तो यही चीज़ होती है कि आपके घर का कौन सा पार्ट कितना गंदा है। आपके घर में एंट्रेंस में अगर गंदगी है, स्लीपर्स फैली हुई हैं, या झाड़ू पोछा झाड़ू झाड़ू लगा लिया है, ढंग से अरेंज नहीं कर रखा, कुछ भी जैसे पायदान गंदा है, हमारा जो मेनली डोरमेट होता है उसको हमने नहीं साफ़ कर रखा, तो ये चीज़ें होती हैं कि अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए हमें किसी के एडवाइस की या किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड से ही सारी चीज़ें होती हैं। हम के कहाँ पे क्या गंद दिख रहा है, अगर हमें गंदा लग रहा है अंदर घुसने में, तो कोई बाहर से आएगा तो उसको कितना गंदा लगेगा। और बाहर की भी छोड़ो, किसी कोई आए ना आए, अपने ही लिए अगर हम इतनी सब चीज़ों को क्लीन करके नहीं रखेंगे तो बहुत गंदा लगता है। तो चलिए, अभी सीढ़ियाँ क्लीन हो गई हैं, अब बारी आती है मेनली ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। वैसे तो इस रूम में कोई ज़्यादा बैठता नहीं है, सिर्फ मैं ही एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि नॉर्मली सारे कमरों में ना थोड़ा थोड़ा शोर आता है। एक यही रूम ऐसा है जिसमें शोर कम आता है, बाहर का शोर नहीं आता, क्योंकि एक तो थर्ड फ्लोर है और बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आता है। इस वजह से ना एडिटिंग करने के लिए मुझे यही वाला रूम बेस्ट लगता है। मैं ड्राइंग रूम में ही बैठ के ज़्यादातर अपने वीडियो को जो भी है एडिटिंग वगैरह मैं यहीं करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ जो भी चीज़ों पे मेरे को धूल मिट्टी दिख रही है, टेबल वगैरह मैंने क्लीन कर ली है, और सोफ़े के हैंडल्स, ये सब चीज़ें
सबको हल्का हल्का सा झाड़ लिया है। वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं था, क्योंकि अभी बीच में अभी 5-6 दिन पहले मैंने इसको सही से क्लीन कर दिया था, तो इसी वजह से हल्का हल्का बहुत गंदा था। और अभी जैसे बरसात का टाइम चल रहा है तो थोड़ी सी धूल मिट्टी भी कम आ रही है। और इससे पहले, बरसात से पहले तो इतनी धूल मिट्टी आ रही थी कि अगर सुबह सफाई हो रही है तो शाम तक फिर आपको पूरे जो भी घर में, कहीं भी घर का कोई सा भी कोना ले लो, सब जगह धूल मिट्टी आपको दिखनी ही दिखनी है। तो चलिए अभी झाड़ू लगा लेते हैं ड्राइंग रूम में, और सारी चीज़ें हटा हटा के झाड़ू लग जाएगी। फिर इसके बाद मैजिक मॉप से इसमें पोछा लगा दूंगी। अच्छा, कोई भी कहीं की भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो सबसे पहले अभी मैं ड्राइंग रूम हो गया, सीढ़ियाँ हो गई, तो झाड़ू साथ के साथ लगा रही हूँ और पोछा भी साथ के साथ लगा रही हूँ। जो आखिरी में रह जाएगा वो है मेरा जो हॉल है या बच्चों का रूम है, मेरा रूम है, उसमें मैं इकट्ठी झाड़ू पोछा कर दूँगी। क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ पे अब किसी ने आना नहीं है, और फिर वही रहता है, जब कोई आएगा नहीं तो बस उनको क्लीन करके बिल्कुल बंद कर दो, पर्दा वगैरह डाल दो, और बस ये पूरा रूम हो गया है क्लीन। तो चलिए फटाफट से अब यहाँ पे इस वाले रूम की लाइट वगैरह बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी और भी काम है, घर के काम। अच्छा, घर थोड़ा सा बड़ा है तो काम में भी टाइम लगता है। और क्या हुआ था, इतने में अभी हस्बैंड जी की ना एक शर्ट थी, तो वो नहा धो के पहनने के लिए मांग रहे थे, तो उनकी मैंने फिर शर्ट प्रेस करी। और ये इतने में ना ये सारे कपड़े मेरे सूख भी गए थे। आज क्लीनिंग से पहले ही कपड़े सब सूख गए थे, तो मैंने इधर बेड पे ला के रख दिए। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं जल्दी जल्दी से ये सारे कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ, और जो बच्चों की यूनिफॉर्म है ना उनको भी प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, मेरी आदत क्या है, जब भी मैं कपड़े तय करती हूँ जो भी मेरे प्रेस करने के हैं, मेनली जैसे बच्चों की ड्रेसेस ही होती हैं, तो उनको भी ना मैं साथ के साथ प्रेस करके रख देती हूँ। रोज़ तो मैं क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद करती हूँ, बट आज कपड़े सूख गए थे तो हस्बैंड जी की शर्ट की वजह से उतार के लाने पड़ गए। फिर मैंने सोचा चलो अब ये फैले तो हुए हैं, तो साथ के साथ प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद ये बेडशीट वगैरह ठीक करके रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे दो सबके, बच्चों के या हस्बैंड जी के, सबके कपड़े सूख गए, तो सबके कपड़ों को फोल्ड करना है, उनकी अलमीरा भी लगाना है। और क्या होता है, जैसे अलमीरा में भी लगा रहे हैं तो अलमीरा हम खोलेंगे ना, और अलमीरा भी हमें फैली हुई मिल रही है, क्योंकि बच्चों की आदत ले लो या हस्बैंड की आदत ले लो, इनकी आदतें ऐसी हैं, अपने कपड़े निकालेंगे कभी भी, कोई भी चीज़ अगर एक कपड़ा निकाला है ना, एक के साथ दूसरा आएगा, और दूसरे को भी वो ऐसे ही अंदर डाल देंगे अलमारी के, कभी भी ढंग से तय करके नहीं रखेंगे। जैसे मैं इन बच्चों की सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ, चाहे कपड़े हैं चाहे कोई भी चीज़ है, इनकी सारी चीज़ों को मैं इतने केयर से अच्छे से रखती हूँ, बट बच्चों को कोई वो नहीं होती, वो तो बस लेते हैं, उठाया और डाल दिया। तो चलिए अभी यहाँ पे पूरा जो कपड़ों का काम था वो भी मेरा निपट गया, ये काम भी चलो हल्का हुआ। तो अभी इसके बाद रह गया है बस ये दोनों रूम की क्लीनिंग करनी है। तो बस अभी फटाफट से सारी ये बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ, और मेरे लिए ही बड़ा आराम हो गया आज। ऐसे लग रहा था कि चलो आज कपड़ों का काम जल्दी निपट गया, एक तसल्ली सी हो गई। तो बस अभी यहाँ प्रेस को हटा दिया है मैंने, और ये गर्म थी ना, तो इसको मैं अलमीरा के अंदर ऐसे सीधा खड़ा करके ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे तो है नहीं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो फिर ये टेंशन नहीं है कि गर्म प्रेस पे हाथ वगैरह लगा लेंगे। तो अभी बस जल्दी से इस वाले रूम की बेडशीट बिछा लेते हैं झाड़ के, फिर करेंगे पूरे हॉल की क्लीनिंग और बैल्कनी की क्लीनिंग।
जी, तो इधर ना मेरा जो मतलब घर की क्लीनिंग का काम था, ये लगभग हो ही गया था और अभी फ़िलहाल बज चुके थे 12 सवा 12। तो देखिए 9 बजे से लेके 10, 11, 12 पूरे 3 घंटे में जो मेरे घर को सेट करने का टाइम है। थोड़ा-सा घर बड़ा है तो ऑब्वियसली है, थोड़ी सारी चीज़ें अच्छे से करनी पड़ती हैं। इसमें बाथरूम क्लीनिंग भी हो गई, सारी स्टेयर्स वगैरह भी हो गई और कम से कम आधा घंटा तो मेरे को डस्टिंग वगैरह में लग जाता है पूरे घर में। और अच्छा, ये रोज़ाना ये नहीं है कि अगर मैं रोज़ के ही मतलब सारे कमरों की अच्छे से कर रही हूँ, अगर एक दिन मेरे को लगता है कि चलो ये वाला रूम थोड़ा सा आज चल जाएगा, तो उसकी मैं एक कहते हैं ना हल्की हल्की सी सफाई कर देती हूँ। मतलब झाड़ू लगाई और जल्दी से ऐसे उल्टा सीधा सा जैसे नॉर्मल सा पोछा लगा दिया कि हाँ ये चल सकता है। तो एक एक दिन करके, जैसे एक ये बच्चों वाला जो रूम है ना, इसमें ज़्यादा गंदगी होती है, ये वाला रूम ज़्यादा फैलता है। तो अभी फ़िलहाल वो वाला रूम तो मैंने पूरा ढंग से कर लिया था। अब नेक्स्ट बारी आती है कि बेल्कनी की क्लीन करने की। यहाँ पे ये सारे कपड़े वगैरह सब धुलते हैं, तो इसकी हालत आप देख सकते हैं सारे। तो सबसे पहले ये मैंने मैजिक मोप धो के रखा है, और ये धुल के रखना बहुत ज़रूरी है। गंदा इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप लोग भी कभी मैजिक मोप हो गया या नॉर्मली पोछे भी यूज़ करते हैं, तो इन पोछों को ज़रूर साफ़ करके रखिए। क्योंकि एक तो मेनली बात यह है, पोछे ही साफ़ नहीं रहेंगे हमारे घर के, तो हमारा घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। एक होता है जब सफाई कर रहे हो आप ढंग से, तो अगर फ्लोर आपको चमकता हुआ चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले पोछे धुले हुए बहुत ज़रूरी हैं। गंदे पोछों से सफाई बिल्कुल नहीं होती। और सुखा के रखिए सबको अच्छे से ड्रायर करके। तो ये मैं जो मैजिक मोप है, इसको मैं ग्रिल पे ही लटका देती हूँ, और इससे ये फ़ायदा है कि जल्दी से एक तो ये गलेगा नहीं पोछा, जो भी इसके पोछे के धागे हैं, और सूखा हुआ रहेगा तो सबसे बेस्ट है। कभी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। वरना मैंने बहुत घरों में देखा है, जैसे पोछे सड़े हुए हैं, गंदे हैं, और उन्हीं से ही हम जैसे सफाई कर रहे हैं तो एक स्मेल सी रहती है, और पोछा साफ़ भी नहीं है तो भाई मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी क्लीनिंग करने का। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पोछों को धो के कस के सुखा दिया है, ड्रायर कर दिया है। और ये जो मेरे डोर मैट्स हैं, इनको भी मैं हर दूसरे तीसरे दिन धो देती हूँ, क्योंकि ये भी धुले हुए होने बहुत ज़रूरी हैं। इन पे भी जैसे बाहर से अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी, शूज़ वगैरह जैसे पोंछते हैं, तो ये भी एक तो मैंने कपड़े वाले ले रखे हैं, तो इनको मेरे को धोने में बहुत आराम रहता है, आराम से ही धुल जाते हैं। मशीन में डाल डाल दो। और हाथ से धोने वाले जो बाथरूम के हैं, उनको मैं हाथ से धोती हूँ, वो 4-5 दिन में धोती हूँ। तो चलिए, अभी इधर की हो गई है पूरी क्लीनिंग। और जिस किसी को भी मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे साथ बने रहने के लिए ऐसे ही वीडियो अगर देखनी है तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर, और लॉट्स ऑफ लव। तो अच्छा लगता है आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। टिल देन, कल फिर मिलते हैं। लव यू।